नमस्कार। आज तो डी स्ट्रीट पर जैसे कयामत आ गई। बुल्स ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं और बेयर्स यानी मंदड़ियों ने पूरे बाजार को अपने कब्जे में ले लिया है। तो चलिए बिना देर किए सीधा इस जबरदस्त गिरावट की वजहों को समझते हैं और कल यानी शुक्रवार 20 मार्च के लिए अपना गेम प्लान तैयार करते हैं। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, 12 लाख करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये एक ही दिन में हम जैसे निवेशकों की मेहनत की कमाई है जो आज बाजार से साफ हो गई। आज की गिरावट ने बाजार को एक बहुत ही कड़वा रियलिटी चेक दिया है। दोनों बड़े इंडेक्स निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी आज तो जैसे मुंह के बल गिरे। निफ्टी 50 में 775 पॉइंट की भारी गिरावट और बैंक निफ्टी वो तो और भी बुरी तरह से टूटा, 1850 पॉइंट से भी ज्यादा। ये साफ बताता है कि आज बाजार में एक तरफा बिकवाली का माहौल था, चारों तरफ सिर्फ लाल ही लाल। तो आज के इस विश्लेषण में हम 5 जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे। पहले समझेंगे कि ये रियलिटी चेक क्या है, फिर गिरावट के पीछे के वो 3 बड़े विलन कौन हैं। इसके बाद देखेंगे कि कैसे 2 स्टॉक्स ने बिल्कुल उल्टी चाल चली। फिर कल के लिए आपका ट्रेडिंग मैप तैयार करेंगे और आखिर में निफ्टी 50 के अहम लेवल्स को समझेंगे। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? देखिए, ये अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे 3 बड़े कारण थे जिन्होंने मिलकर बाजार में एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया। चलिए एक एक करके इन तीनों को डिकोड करते हैं। तो ये है वो 3 ट्रिगर। पहला, दुनिया भर में अचानक से तेल का संकट खड़ा हो गया। दूसरा, अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व का रवैया बहुत सख्त हो गया। और तीसरा, हमारे अपने देश के बैंकिंग सेक्टर का अचानक ढह जाना, जिसे एक बड़े दिग्गज बैंक ने लीड किया। पहला और सबसे बड़ा झटका तो हमें बाहर से मिला। मिडिल ईस्ट में टेंशन इतनी बढ़ गई और तेल के ठिकानों पर हमले हुए कि कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल आग की तरह भड़क गया। कीमतें $116 प्रति बैरल के भी पार चली गईं। और भारत जैसे देश के लिए जो अपना ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है, ये बहुत बहुत बड़ी नेगेटिव खबर है। दूसरा कारण आया अमेरिका से। वहाँ के फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें तो नहीं बढ़ाई, लेकिन ये साफ साफ कह दिया कि महंगाई अभी भी काबू से बाहर है और दरें लंबे समय तक ऊंची ही रहेंगी। बस इसी डर से विदेशी निवेशकों यानी FIIs ने भारतीय बाजार से अपना पैसा खींचना शुरू कर दिया और बिकवाली का प्रेशर और भी बढ़ गया। और तीसरा ट्रिगर तो हमारे अपने घर में ही था, घरेलू बैंकिंग सेक्टर का पतन। हुआ ये कि एक बड़े बैंक में गिरावट शुरू हुई और वो आग की तरह पूरे बाजार में फैल गई। इसने पहले से ही डरे हुए बाजार में और भी ज्यादा दहशत पैदा कर दी। अब आते हैं आज के दिन के 2 सबसे बड़े किरदारों पर। एक विलन जिसने बाजार को नीचे खींचने का काम किया और एक हीरो जो इस तूफान में भी मजबूती से खड़ा रहा। ये कहानी है फेलियर और रेजिलियंस की। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत पुरानी और बहुत जरूरी कहावत है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भी गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश मत करना। और ये बात आज HDFC बैंक पर बिल्कुल 100% सटीक बैठती है। जब कोई स्टॉक ऐसे फ्री फॉल में हो तो उसे खरीदने की गलती करना खुद को जख्मी करने जैसा है। तो ये स्लाइड देखिए, ये आज के बाजार की पूरी कहानी कह रही है। एक तरफ है HDFC बैंक जो चेयरमैन के इस्तीफे की खबर के बाद बुरी तरह से टूटा। टेक्निकली भी इसने एक बहुत जरूरी सपोर्ट लेवल तोड़ दिया। और दूसरी तरफ है ONGC। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से ये अकेला स्टॉक था जो आज निफ्टी 50 में हरे निशान में बंद हुआ। एक सेल ऑन राइज कैंडिडेट है तो दूसरा बाय ऑन डिप्स। ठीक है, तो जो हुआ सो हुआ, हमने वजह समझ ली। अब सबसे जरूरी सवाल, कल क्या करें? चलिए अब एक्शन की बात करते हैं और अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए एक साफ एक्शन लेने लायक प्लान बनाते हैं। ये रहा कल के लिए आपका एक्शन प्लान। लेकिन ध्यान रहे, ये लेवल बेस्ड प्लान है। HDFC बैंक और M&M में कमजोरी बनी रहने की उम्मीद है। वहीं ONGC और गुजरात एल्कलीज में खरीदारी के मौके बन सकते हैं। पेट्रोनेट LNG में भी बिकवाली का दबाव दिख रहा है। हर ट्रेड के लिए एंट्री, टारगेट और सबसे जरूरी स्टॉप लॉस साफ साफ दिए गए हैं। अब स्टॉक से हटकर जरा बड़े मैदान यानी निफ्टी 50 पर फोकस करते हैं। देखते हैं वो कौन से अहम लेवल हैं जो कल बाजार की दिशा तय करेंगे और ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए।
तो ये है निफ्टी के लिए लक्ष्मण रेखा। ऊपर की तरफ 23,200 एक मजबूत दीवार की तरह है और नीचे 22,900 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और इनके बीच का जो 300 पॉइंट का एरिया है ना, वो है नो ट्रेड जोन। इस जोन में बाजार बहुत वॉलेटाइल रह सकता है, इसलिए यहाँ ट्रेड करने से बचना ही समझदारी होगी। और आज जो निफ्टी के डेली चार्ट पर ये लाल कैंडल बनी है, इसे कहते हैं लॉन्ग बियरिश मारूबोजू। इसका सीधा सा मतलब है कि आज बाजार जहां खुला वहीं उसका हाई था और जहां बंद हुआ वही उसका लो था। ये कैंडल दिखाती है कि आज का दिन पूरी तरह से यानी 100% सेलर्स के नाम था। अब जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या प्लान है? डेटा साफ बता रहा है कि 23,200 एक मजबूत रुकावट है। अगर बाजार 22,900 का सपोर्ट तोड़ता है तो पुट साइड पर एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। तेजी का ट्रेड तभी लेना है जब बाजार 23,200 के ऊपर टिकने में कामयाब हो। और हाँ, कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है तो एक जीरो टू हीरो मौका भी बन सकता है। अगर 11:30 बजे के बाद सेंसेक्स 74,000 का लेवल तोड़ता है तो सस्ते पुट ऑप्शंस जैकपॉट साबित हो सकते हैं। तो अंत में मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जब बाजार में इस तरह की खरीदारी नहीं बल्कि खून खराबा हो रहा हो तो एक ट्रेडर के लिए असली मौका कहां है? क्या ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स के साथ डिफेंसिव खेलना चाहिए या एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स को शॉर्ट करके अटैकिंग मोड में आना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।